साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने आज समर्थन दिया है और बहुजन समाज पार्टी उस समय से लड़ाई लड़ती आ रही है। आप सब लोगों को पता है, हर समस्या में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे रहती है। मगर कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। कौन देता है न्याय? न्याय सरकार देती है। जब 2007 से लेकर 2012 तक आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको न्याय मिला। और लक्ष्मण जी कह रहे थे अभी, ये मनुवादी बना रहे हैं अपने उसको यूनिवर्सिटी को। हम फूले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। अरे कैसे बनाओगे आप फूले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी? तो बहन कुमारी माँ उत्तर प्रदेश में थी तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। सरकार जब तुम्हारी होती है तो न्याय नहीं होता है, तो सरकार नहीं होती तो न्याय आपके साथ नहीं होता है। आपने देखा पूरे देश में जुल्म हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। धन्यवाद है डॉक्टर रीतू सिंह जो लड़ाई लड़ रही है। वो आपसे लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है फ्रीडम फाइटर। और ऐसे लोग उनके साथ लगे हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये सब लोगों की लड़ाई है। आपको लड़ना पड़ेगा इसको, मगर इसकी जड़ क्या है, जड़ को आपको समझना पड़ेगा। वो क्यों अपने लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्यों लोग कहने को डालने का काम कर रहे हैं? क्योंकि सरकार उनके पास में है। जब तक आप सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सारी विपत्तियों के मालिक आप है, सारे विपत्तियों के मालिक आप है, मगर सारे संपत्तियों के मालिक वो बना रखा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि सरकार की ताकत उनके पास है। मगर आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे। सब लोग बहन कुमारी मायावती अपने नेताओं पर प्रभाव करते हैं, मगर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनको अच्छा बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे कामों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। अगर न्याय चाहिए, आपको परमानेंट इलाज चाहिए, तो अपनी सरकार बनानी पड़ेगी सेंटर के अंदर। न्याय राजा के ऊपर डिपेंड करता है, न्याय तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। राजा का मन चाहेगा तो न्याय देगा, राजा का मन नहीं चाहेगा तो आपको न्याय नहीं देगा। क्या बोल रहा है? पिछले 2 महीने से बैठी हुई है, क्या किसने न्याय की बात करी? नहीं बात करी, न्याय की बात करी। क्योंकि आपको न्याय नहीं देना चाहते, आपके साथ में शोषण करना चाहते हैं। इसलिए उनसे उम्मीद करें कि न्याय के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा आपको। मैं डॉक्टर रीतू से पहले भी बोल के गया था, आपकी जगह यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, आपकी जगह पार्लियामेंट के अंदर है। आप कभी साइन नहीं करेंगे, तो समाज के बाद कौन उठाने का काम करेगा? आपको जाना होगा, नौजवानों को आना पड़ेगा। जिसको भी पूछो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? मैं IAS बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, आप जैसा वकील बनाना चाहता हूँ। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काफी बहन कुमारी मायावती को बनाना चाहेगा, जिन्होंने हमारी न्याय लेने का काम किया। मानव काशीराम सामने होते तो क्या हम इस देश में सोच पाते कि देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते? नहीं बैठ सकते थे। इसलिए मेरे साथियों, आपको समझना पड़ेगा, जड़ को समझना पड़ेगा। अगर आप जड़ को नहीं समझे तो ऐसे कितने लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा होता रहेगा, सदियों से होता है, क्योंकि उनको आदत है। और मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, जब लड़ाई मनुवाद और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बात की हुई है, हमेशा मनुवाद को हारना पड़ा है। जब बाबा साहब को सुना हो, ये ले नहीं सकते। और जो लोग जिद्दी होते हैं वो अपनी लड़ाई जीतते हैं। आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखा, उन्होंने जिद करी कि मैं हजारों सालों की गुलामी को काट दूंगा, संविधान बनाकर हजारों सालों की गुलामी को काटने का काम किया। माननीय काशीराम साहब ने जिद करी कि मैं इस देश के अंदर आपको राजनीतिक सत्ता देकर जाऊंगा, उन्होंने उस चीज को भी स्थापित करने का काम किया। और आज रीतू ने जिद करी है कि मैं प्रशासन को झुकाकर रहूंगा, तो आपके सहयोग से प्रशासन झुकेगा, न्याय मिलेगा और सारा कुछ आगे आंदोलन बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।